चलो शुरू करते हैं ना। प्रश्न क्रमांक 14 दिया है, प्रश्नावली नंबर 3। प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। क्या बोलता है, 3 समांतर श्रेणी बोला है। कितना समांतर श्रेणी है, 3 ठो। और जब 3 समांतर श्रेणी है, तीनों का देखो क्या बोला है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। अब तीनों का योगफल तो अलग अलग मिलेगा ना, तीनों का योगफल क्या होगा, अलग अलग। पहले वाले का S1, दूसरे वाले का S2 और तीसरे वाले का S3। लाइन से मिला है S1, S2 और S3, 3 ठो है, 3 ठो का मिलेगा। ठीक है, देखना ये 3 ठो मान लेते हैं, समांतर श्रेणी मान लेते हैं, समझना लाइन से। ठीक है, 3 ठो समांतर श्रेणी है बोला है प्रश्न में, जिसमें क्या बोला है, ये पहला समांतर श्रेणी है, ये वाला दूसरा समांतर श्रेणी और ये वाला तीसरा समांतर श्रेणी। अपने पास 3 ठो समांतर श्रेणी दिया है। बोला है तीनों को जब जोड़ते हैं, योगफल निकालते, पहले वाले का S1 मिलता है, पहले वाले का S1, दूसरे वाले क्या मिलता है S2 और तीसरे वाले का S3। इस प्रकार से बारी बारी से लाइन से मिलता है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद कितना है जी, 1 है। प्रत्येक श्रेणी का मतलब इसका भी पहला पद कितना है, 1 है, इसका भी पहला पद कितना है, 1, और इसका भी पहला पद 1 है। स्टार्टिंग 1 से हुआ है, कहां से हुआ है, 1 से, लेकिन सार्वंतर सबका अलग अलग है। सार्वंतर क्या है, अलग अलग है। तो क्या बोला, देखो यहाँ पर तथा सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 है, 1 2 3 है। इसका मतलब सार्वंतर की अगर बात करें तो इसका प्रथम पद 1 है और इसका सार्वंतर कितना है जी, बोल सकते हैं A का मान 1 है और D का मान कितना है, इसका 1 है। ऐसा बोल सकते हैं क्या, पहले वाले का प्रथम पद 1 और सार्वंतर कितना 1। तो बताओ तो उसका 1 के बाद अगला पद क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3, उसके बाद 4। ये समझ आया पहला वाला, समझ आया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है, इसका भी पहला पद 1 ही है, इसका भी पहला पद कितना है, 1 ही है। और यहाँ पर सार्वंतर की अगर बात करें तो प्रश्न में क्या बोला है, 2 है बोलता है। क्या बोलता है, 2 है बोला है। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, पेपर में इस साल आ सकता है। ठीक है, इस साल आने का चांसेस है कि नहीं इसी का। तो हो जाएगा प्रथम पद क्या हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा और सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसके लिए, समांतर श्रेणी 2 के लिए, समांतर श्रेणी 2 के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा की जब बात करते हैं समांतर श्रेणी नंबर 3, तो इसका भी प्रथम पद 1 ही है, इसका भी प्रथम पद 1 ही है, लेकिन सार्वंतर इसका थोड़ा चेंज है। कितना है जी, 3 है। कितना है, 3 है। ये हो जाएगा D, इसका D1, इसका D2, इसका D3। समझ आया कितना सबको। ठीक है, अब देखो लाइन से समझते जाना। क्या बोला है, इतना जब हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2, S1 प्लस S3 बराबर 2S2। इतना हमको सिद्ध करना है, इतना क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। तो लाइन से देखते जाना कैसे हो रहा है काम, है ना। सीधा सा बात है, योगफल देखो यहाँ पर S1 लिखा है, S3 लिखा है, S2 लिखा है, सब योगफल वाला है। सब क्या है, योगफल वाला। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, सभी क्या है जी, योगफल वाला है। ठीक बात है, समझना कैसे बनेगा। देखो हल करते हैं। 3 समांतर श्रेणियों के इन पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, या प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, क्योंकि पहला वाला शुरू करेंगे ना, प्रथम समांतर, उसी के लिए तो लिखेंगे नीचे में, है ना। प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, तो प्रथम समांतर श्रेणी में क्या क्या पता है हमको, प्रथम पद का मान पता है उसका। यहाँ पर देखो ना, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद है कि नहीं, प्रथम पद कितना हो जाएगा उसका, A बराबर 1 हो जाएगा। और यहीं पर सार्वंतर भी दिया क्या उसका, सार्वंतर D का मान कितना दिया है, इसका भी कितना दिया है, 1 दिया है। कोई दिक्कत है ना, बन जाएगा। अब मान लेते इसमें कितने पद हैं, n पद, और n पदों का योग कितना है, S1 बोला है ना। 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बोला, कितने पदों का, n पदों का। प्रश्न का पहला लाइन ही बोला है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है ना। तो n पदों का योगफल कितना, इसके n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना, S1 मिलेगा, इसके n पदों का योगफल कितना मिलेगा, S2, और इसके n पदों का योगफल S3 मिलेगा। बारी बारी से मिलेगा। ठीक है, तीनों को अलग अलग जोड़ने पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे, बोला है तो प्रथम समांतर श्रेणी का योगफल बोलते हैं, प्रथम समांतर
श्रेणी का, अभी दूसरा तीसरा में नहीं आया हूं ना, केवल पहला से शुरू किया हूं। ये जो पहला वाला दिख रहा है ना, केवल यही शुरू किया है, अभी दूसरा तीसरा में आया क्या, नहीं आया है अभी, है ना। शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। प्रथम समांतर श्रेणी का योगफल दिया है, क्या दिया है जी, योगफल। कितना दिया है बोलो तो, S1 दिया है। कितना दिया है, S1। अब जब S1 दिया है, बताओ तुमको प्रथम पद पता है, सार्वंतर दिया है, अब पदों की संख्या n है बोला है, पदों की संख्या n है बोला, तो कैसे निकालोगे सूत्र को, कैसे निकालोगे, जब सार्वंतर पता होता है, जब सार्वंतर पता होता है तब के कंडीशन में सूत्र क्या लिखते हैं, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर S1। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम करना, a का मान और d का मान को रख दो, a का मान d का मान क्या कर देना है, रख देना है। तो n का मान तो नहीं पता ना, तो n पदों तक ही बोला है, तो n का मान तो n लिखो, बटे में 2 लिखो, कितना आएगा 2 इंटू a का मान बोलो तो 1, a का मान 1 और प्लस n का मान फिर नहीं पता, n लिखो -1 और d का मान कितना लिखेंगे जी, 1। अब देखो कोई ऐसा बुद्धि मत लगाना कि यहाँ पर 1 लिखा है तो n का मान 1 होगा, ऐसा दिमाग मत आना, जैसे क्योंकि मैं सिखाऊं ना SN होता है ऐसे करके, तो तुम लोग ऐसा दिमाग मत लगाना कि ये 1 लिखा है तो उसका n का मान 1 है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है वो, S1 बोला, पहले को सबको जोड़ के S1 नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, S1, और उसको जोड़ के S2 नाम दिया, और इसको क्या किया, S3, मतलब एक क्रम में नाम दिया है, एक क्रम में नाम दिया। उसका अपना गलत अर्थ नहीं निकालेंगे, ये केवल उसका सीरीज है, ये क्या है उसका सीरीज है, नंबरिंग किया हो, पहला नंबर का है, दूसरा नंबर का और ये तीसरा नंबर, केवल इतना ही समझना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये S1, ठीक है। n का मान यहाँ नहीं दिया, यहाँ पर साफ लिख दिया है, n पदों का योग बोला है ना, तो हमको उसमें S1 S2 और S3 का गलत अर्थ नहीं लेना है, ठीक है। इतना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, n/2, ये 2 एकम 2 और प्लस n-1 इंटू 1, मतलब सेम लिखाएगा, n-1 ही लिखाएगा, n-1 लिखाएगा। अब बटे सॉरी बराबर में कितना लिखा जाएगा, S1, बराबर में S1। यहीं पर एक लाइन और लिख देता हूँ, n/2, यहाँ पर 2 में 1 घटाओ, कितना मिलेगा जी, 1 मिलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n+1 लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, बराबर में S1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसका तो काम हो गया, इसके आगे तो बढ़ नहीं सकते, बढ़ सकते हैं क्या, बढ़ सकते हैं आगे, अभी तो नहीं बढ़ सकते फिलहाल के लिए, है कि नहीं, केवल यहीं तक जा सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं वहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसको यहीं पर होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्या बोलते हैं, ये दूसरे नंबर के लिए, किसके लिए, दूसरे नंबर के लिए। पहला वाला काम हो गया, सेम काम करना है दूसरा में, किसमें काम करना है, दूसरा में। इसका भी प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तब के कंडीशन में n पदों का योगफल निकालने के लिए फिर से यही सूत्र बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो इसको मैं मिटा दूं, क्या जगह कम है इसलिए इसको साफ करूंगी, समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। लाइन से देखो, इसमें आएंगे, उसके बाद जस्ट इसमें आएंगे, ठीक है। ये अगर समझ आ गया होगा तो सेम काम जैसा इसमें किए वैसा ही दूसरा में करेंगे, वैसा ही काम तीसरा में भी होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको दिमाग में छाप ले रहा हूँ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। डस्टर कहाँ है, ठीक, देखो कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय समांतर श्रेणी में, किसमें, द्वितीय समांतर श्रेणी में, या लिख सकते हो द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए। कैसे लाइन से आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे आना है, समझ में आ रहा है ना। बनाओगे तो कैसे शुरू करोगे, कहां से शुरू करोगे और कैसे बनाना है, समझ आ रहा है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। तो द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए बात करेंगे तो क्या दिया है बोलो तो, प्रथम पद इसका, प्रथम पद a का मान 1 ही है, सबका प्रथम पद 1 है, सबका प्रथम पद 1 है। सार्वंतर बस में फर्क आ रहा है, तभी तो श्रेणी अलग अलग हो गया, है कि नहीं। तो सार्वंतर में फर्क कैसे आया, तो पहला वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है, लाइन से बस है ना। तो यहाँ पर प्रथम पद a का मान 1, यहीं पर बोलो तो सार्वंतर लिखते हैं क्या, सार्व अंतर, इसको d बोल देते हैं। d का मान कितना है इसके लिए, दूसरा समांतर श्रेणी में 2 है, सार्वंतर बताया हूं लिख के अभी, है ना, 2 आ जाएगा। यहीं पर बोलो तो n पदों का योगफल दिया है ना, n पदों का योगफल कितना मिलता है बोलता है, S2 मिलता है बोला है, अभी जस्ट अभी चेक किए हैं अपन, है कि नहीं। क्या बोला है, S2 किसका है जी, n पदों का योगफल S2 मिलता है, किसके लिए, दूसरे समांतर श्रेणी के लिए, किसके लिए, दूसरे समांतर श्रेणी के लिए।
n पदों का योगफल को लिखने का तरीका क्या बनता है अपने पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर s2 बराबर s2। बन जाएगा नहीं बन जाएगा इतना सबसे आयुष, बन जाएगा। चलो इतना जब हो जाएगा तो a का मान और d का मान फिर से रखो, n का मान तो n होगा, n का मान क्या होगा, n ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 2 इंटू a का मान बोलो तो 1, a का मान 1 और प्लस n-1 और d का मान बोलो तो 2, d का मान 2 बराबर s2 बराबर s2। अब यहाँ पर देखना पिछले जैसे कि क्या किए थे, n/2 2 एकम 2 और प्लस यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। पिछले बार क्या हुआ था, 1 था तो नॉर्मली वो सेम लिखा गया एक की वजह से, है ना, लेकिन यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2n और माइनस 2 एकम 2 और बराबर s2। यहाँ पर -2 प्लस 2 कटेगा क्या, 2 और 2 0 होगा नहीं होगा जी, होगा ना, 2 - 2 मतलब 0, केवल क्या बचेगा n/2 इंटू 2n बराबर s2। यहाँ पर 2 से 2 को काट दी, क्या कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 2 2 गुणा में 2 भाग में कटेगा ना, 2 एकम 2 और n गुणा n मतलब n का स्क्वायर बराबर s2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कैसे बैठा है रे स्पेशल सीट वाले लोग, कैसे बैठे हो, हैं? तो पिक्चर देखने जाओगे, मूवी देखने जाओगे तो क्या होता है बताओ, अंतिम वाला जो सीट होता है, जो ब्लैक कलर का सीट होता है, पीछे में देखे हो नहीं देखे हो, गए तुम 400 रुपये सीट वाला जी, काला कलर का, नहीं देखे हो सूते वाला, हाँ 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 400 450 से कीमत रहता है। और उसमें आदमी क्या करता है, जब पिक्चर देखता है ना तो बढ़िया लेट के देखता है, समझ रहे हो, और एसी भी वहां पर अलग से लगा होता है कि नहीं, तो वैसा ही फील वो लोग ले रहे हैं, देख रहे हो। चल आगे देखना ये हाँ अच्छा, इन लोगों को ना लड़कियों को खाली इतना ही ध्यान में है कि अब इधर से दिखाई नहीं पड़ता है इनको, समझ रहे हो मेरा बात। और हाँ हाँ, और शुरू दिन जब आए ना ये लोग ना तो इनको लगा कि नहीं इधर ही अच्छा लग रहा है, जहाँ खिड़की उड़की लगा है बढ़िया है कि नहीं, तो इनको लगा कि इधर ही अच्छा लग रहा है। और लड़के लोग जब उतना दिन उधर बैठ रहे थे वाला क्लास में तो उनका दुख इनको देखा नहीं जा रहा, मतलब देखा जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, है कि नहीं। अब जहाँ लड़के लोग इधर आके बैठे हैं बेचारे लोग, अब कुछ तो बोलते नहीं, सीधे साधे सब लड़के हैं, है कि नहीं। अभी तक कुछ बोलेंगे आप लोगों को कि नहीं सर हम लोग उधर बैठेंगे सर, की ऐसा कुछ कि वहां बोलते थे क्या कि सर हम लोग उधर बैठाओ करके, लेकिन आप लोग 3-4 दिन ही बैठे हो, 5 दिन और बाहर निकलने के बाद देखना सर। ठीक है, जो बाहर में जैसे भी मेरे लिए तो अच्छे हैं कि नहीं, है कि नहीं, मेरे लिए अच्छे हैं, है कि नहीं, वो बाहर में चाहे वो कैसा भी घूमे, उनसे मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे यहाँ अच्छे से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना, ठीक है ना। आप लोग देखो बेचारे लोग को क्या क्या इल्जाम लगा दिए और लोग शान बैठते हैं, है कि नहीं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, बन जाएगा नहीं यहाँ तक, किसको समझ नहीं आया, 2 लाइन बस भर बताओ, तीसरा फिर मैं कराऊंगा। ये 2 लाइन समझ आया कि नहीं, अभी तीसरा लाइन अभी और होना है, 2 ठो का काम हुआ है, अभी कितने काम हुआ है, 2 का, बारी बारी पकड़ रहे हैं ना, पहला और दूसरा को उठा लिए, तीसरा बचा है, कौन बचा है, तीसरा 2 लाइन का है, फट से हो जाएगा। तो ये दोनों समझ आया कि नहीं पूरा, सबको पेपर में अगर आ जाएगा तो बन जाएगा, हिमांशी बन जाएगा ना। उधर लड़के लोग का नाम है यार, तुमको मैं भुला जाता हूँ नाम लो था अब नहीं बात करें ना मुझसे ज्यादा मन ठीक है जी, तो बन जाएगा ना ये 2 लाइन। तीसरा लाइन में आया जल्दी से, चलो फटाफट देखना तीसरा लाइन क्या बोलता है, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया, दूसरा लाइन कंप्लीट किए, अभी बोलते हैं n पदों का योगफल कितना है, s3। तो आते हैं तृतीय समांतर श्रेणी में, किसमें, तृतीय समांतर श्रेणी में, ये लिखेंगे तृतीय समांतर श्रेणी के लिए, तृतीय समांतर श्रेणी के लिए, तृतीय समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा बोलो तो, प्रथम पद का मान, प्रथम पद a का मान, सबका तो प्रथम पद एक ही चल रहा है, क्या चल रहा है, एक ही चल रहा है, सार्वंतर बस चेंज हो रहा है, सार्वंतर क्या लिखा जाएगा, क्या लिखाएगा, सब एक साथ बोलते तो वाइब्रेट होकर 3 के कुछ और सुनाई पड़ा, पता नहीं क्या सुनाई पड़ा चल सार्वंतर d का मान कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद का मान पता है, सार्वंतर पता है, और n पदों का योग s3 बोल दिया, क्या बोल दिया, s3 बोल दिया। तो यहाँ पर लिखो n पदों का योग
एन पदों का योग या योगफल का योगफल कितना दिया है? S3 मिलता है बोल दिया, आपको खोजने की जरूरत नहीं हो, मिलता है बोल दिया। कितना मिलता है? S3 मिलता है। तो n पदों का योगफल S बराबर S3, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले के बेस पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर S3 बराबर S3। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ठीक है। अब यहाँ पर बोलो तो n का मान नहीं पता, n को n लिखो, बटे में 2 लिखो, और यहाँ पर 2 गुणा a का मान 1, a का मान 1 और प्लस n का मान फिर नहीं पता, माइनस 1 डाल दो, और गुणा में d है, d का मान 3। कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना मिलेगा? S3। अब यहीं पर बोलो, हल करो इसको थोड़ा सा, n/2 2 एकम प्लस n माइनस 1 गुणा 3 है, 3 एकम 3n और माइनस 3 बराबर S बराबर S3। अब थोड़ा सा और सॉल्व करो, n/2 और कितना आएगा? 2 में घटाओ 3, 2 में घटाओ 3, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3n माइनस 1। इस लाइन समझ आया कि नहीं आया? 3n प्लस में है, सामने ले आया है ना, क्योंकि घटाना तो जो घटाना पीछे में दिखाता है ना, तो माइनस वाले को 2 में 3 घटाओ, माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, और बराबर कितना हो जाएगा? S3। ये समझ आया कि नहीं इतना सबको? समीकरण नंबर 3 ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर तो हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बोर्ड भर गया है ना, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, यहाँ पर से किनारे से बता रहा हूँ, नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत उधर लिखूंगा, ठीक है। ज्यादा ही छोटा जगह हो गया, इतना में आएगा नहीं। अब चलो, ये तो हो गया, तीनों का मान निकाल ले समीकरण नंबर 1 से। S1 का मान पता है, S2 का मान पता है, S3 का मान पता है, तीनों का मान पता कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए ना। अब जो सिद्ध करना उसमें आते हैं, सिद्ध कीजिए। यहाँ तक अपन पढ़ लिए थे, 1 2 3 हो तो यहाँ तक पढ़ लिए थे, उसके बाद सिद्ध कीजिए। S1 प्लस S3 बराबर 2S2, इतना है ना। तो अब जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, राइट हैंड साइड अगर आ गया तो बोलेंगे सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं सिद्ध करने वाले के, हमको क्या सिद्ध करना है? S1 प्लस S, अरे पहले लिख लो, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। इधर दिखेगा यार, किनारे में यार, नहीं दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, कैसे? यहाँ लिखो, कहीं पर मिटाऊं क्या? पूरा तो है, किसको? इसको साफ कर दे क्या? ये देखो, ये काम का है कि नहीं, तो मैं इसको रख देता हूँ, बाकी ऊपर को मिटा देता हूँ, बन जाएगा ना? बन जाएगा। आप लोग नोट करना, वीडियो से नोट करना, ठीक है। तो मैं काम, इसको एक ही बात है, इधर मिटाऊं चाहे इसको मिटाऊं, ये सबको रखना पड़ेगा आखिरी आखिरी वाले को, क्योंकि इसका वैल्यू रखना है ना। चलो चलो, एक ही बात है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस याद रखना। ये जो निकला है ना, ये कैसे निकालते तो पता चल गया है ना। जगह थोड़ा दिक्कत हो गया, क्वेश्चन बड़ा होता था ऐसी इच्छा, ठीक ऐसी बोल रहे थे, ठीक है। चलो, इतना में हो जाएगा आराम से। तो देखो, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखा, उसको उठा के यहाँ पर लेके आओ, है कि नहीं? तो कैसे हो जाएगा? हमें सिद्ध करना है। हरिया बोलो ना। नहीं तो बराबर, बीच में बराबर भी तो बनना चाहिए, बराबर नहीं है ना। बराबर इधर आके, बराबर के एक तरफ इधर आके होता है, तो उसी बोर्ड में है, किसी अन्य बोर्ड में गया नहीं तो माइनस नहीं जाएगा, है ना। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? S1 प्लस S3 बराबर 2S2, 2S2, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब इधर से बनाना जब शुरू करेंगे और ये आ गया तो क्या बोलेंगे? सिद्ध हो गया। यही बोलेंगे ना कि इधर से बनाना शुरू करेंगे और ये आ गया तो बोलेंगे सिद्ध हो गया, और ये नहीं आया तो बोलेंगे सिद्ध नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, सीधा बात है ना। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? S1 प्लस S3, बीच में ये वाला बराबर लगा के चलना, ठीक है। S1 प्लस S3 अब बराबर लगा दो। S1 का मान समीकरण नंबर 1 से कितना है? n/2 बराबर नहीं लिखना है, S1 का मान तो लिख रहे हैं ना,
तो S1 बस का क्या लिखेंगे, n/2 n+1। S1 का मान रखा है, बीच में क्या चिन्ह लगा है, प्लस, क्या लगा है, प्लस। S3 का मान खोजो, यहाँ पर n/2 और 3n-1, तो यहाँ पर लिख दो n/2 और 3n-1। ये समझ आया कि नहीं सबको? अब यहाँ पर देखो n/2 यहाँ पर दिख रहा है, n/2 यहाँ पर दिख रहा है, कौन बाहर आ जाएगा, n/2 बाहर आएगा। अब देखना अंदर में क्या होने वाला है, n+1 लिखा है क्या, n+1 बचेगा नहीं बचेगा, अंदर में बचेगा, प्लस से क्या लगाएंगे, प्लस, ये कहाँ चला गया, बाहर, क्या बचेगा, 3n-1। यहाँ पर बोलो तो n/2 +1 - 1 कट जाएगा, 3 और 1 तो यहाँ पर ऐसा मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली 4n, डायरेक्टली 4n। इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया, ठीक है। 2 एकम 2 दूने 4, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, और n गुणा n मतलब n का स्क्वायर। अरे 3 और कितना, कहीं पर चिन्ह मिस्टेक कर दिया क्या यार, कितना आना था, 2s2 आना था क्या, ठीक है, चलो समझ गया। यहाँ पर 2 सामने में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और n का स्क्वायर का मान कितना जी, s2, कितना है, s2, इसको क्या लिखेंगे, s2। देखो आया नहीं आया, विच आया ना, ये 2 को 2 लिखा हूं, और ये n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर का बराबर कितना है, s2 के बराबर, समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, s2, n स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, s2। तो यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था, तो हो जाएगा सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, बन जाएगा क्या, इतना सरल है, ठीक है, फिर इतना ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। तो और कुछ आगे बताएं, आगे क्वेश्चन देखें। प्रश्न क्रमांक 15 शुरू करें क्या, कुछ पूछना थोड़ी किसी को। प्रश्न क्रमांक 15, इसको पूरा साफ कर रहा हूं बोर्ड को। अब प्रश्न क्रमांक 15 को देखेंगे, एक बार पढ़ के देखिए आप लोग, मन में ना आवाज से नहीं पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़ के देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं बताना, और प्रश्न पढ़ने के बाद। प्रश्न क्रमांक 15, चलो देखना है ना, गरिमा बोलो तो। यदि किसी समांतर श्रेणी के श्रेणी के n2 है कि 2n है, 3n है ना, बोलो। और पदों का योग क्रमशः ना, क्रमशः S1 S2 S3 S1 S2 और S3 तो सिद्ध कीजिए। आप लोग बना रहे हो नहीं क्वेश्चन को, अच्छा, सिद्ध कीजिए S3 बराबर कि S3 बराबर S2 माइनस S1, इतना ही लेके आना है ना। चलो ध्यान से देखना, सरल है एकदम, कठिन नहीं है कि नहीं। तो इसको मैं पिछला जैसे बनाया वैसे ही बनाऊं कि वो वाला छोटा सूत्र से बनाऊं, अंतिम परिवार से बनाऊं गड़बड़ मत करवाना, ठीक है चलो ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग है ना, nवां पद को 2nवां पद को और 3nवां पद को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्रमशः S1 S2 और S3 है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, S3 बराबर 3 into S2 माइनस S1, 3 into S2 माइनस S1। अच्छा है, बताओ मेरे को, 3 ठो समांतर श्रेणी की 1 ठो है, कितना समांतर श्रेणी है, 3 ठो है कि 1 ठो है, कितना है, गुड, वेल डन। एक बार और देखो अच्छे से, एक बार और देखो कितना समांतर श्रेणी मेरे को बस बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितना है, अब अभी कैसे एक बोल रहे हो, रीजन बताओ मेरे को एक बोलने का।
तो जो लोग 3 बोले थे वो लोग बताओ, 3 किस आधार पे बोले हो? पहले क्वेश्चन के आधार पर हाँ? बना के रख तो पहला क्वेश्चन तो अलग है ना, पहला क्वेश्चन ही अलग है, वो तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ये कौन सा नंबर? 15 नंबर है, 14 नंबर था, है कि नहीं? तो दोनों तो अलग अलग होगा ना। तो इसमें बताओ ना कितना श्रेणी है, 3 ठो है कि 1 ठो है? दोनों में से एक होगा, या तो 3 होगा या तो 1 होगा, बताओ कितना है? देखो ध्यान से पढ़ो ना प्रश्न को। प्रश्न क्या बोलता है? यदि किसी समांतर श्रेणी के अब nवां पद, 2nवां पद और 3nवां पद, यहाँ बोला है क्या 3 समांतर श्रेणी करके बोला है क्या? कहीं पर लिखा है क्या? पिछले क्वेश्चन में लिखा था, याद करना, है कि नहीं? और इसमें खैर बोलने की जरूरत भी नहीं है। किसी समांतर श्रेणी के मतलब एक ही बोला है, nवां पद के बारे में बोला है, 2nवां पद और 3nवां पद। इसे बोलते नहीं है कि 5वां पद, 8वां पद, 15वां पद, ऐसे नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार से nवां पद, 2nवां पद और 3nवां पद वो एक ही समांतर श्रेणी के अंदर बता रहे हैं, है कि नहीं? के पदों का योग। जैसे 5वां पद को जोड़ने, 5 पदों को आपस में जोड़ दिए, कितना मिल गया? S1 मिल गया। समझना, एक बता रहा हूँ एग्जांपल, 5 पदों को आपस में जोड़ दिए, S1 मिल गया। 10 पदों को आपस में जोड़ने पर S2 मिल गया। मान लो 20 पदों को जोड़ने पर S3 मिल गया, उसी को वो बताया है। ठीक है, समझ आया? तो क्या बोलता है, देखो यहाँ पर प्रथम पद दिया है क्या? क्वेश्चन में दिया है प्रथम पद? नहीं दिया तो क्या करते हैं? मानना पड़ेगा। तो शुरुआत करने से पहले क्या करेंगे? माना समांतर श्रेणी का, इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो जाएगा? अब सीधा सीधा ए ही मानो। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। अब ये तो हो गया प्रथम पद, ए हो गया। यहीं पर बोलो सारवंतर के बारे में, सारवंतर डी के बारे में बोलो तो अब डी ही मानेंगे ना। तो इसको एक काम करो, सारवंतर से काम नहीं है अपना। क्यों नहीं है काम? क्योंकि मैं बोला योगफल निकालना है, जिसमें क्या करना है? अंतिम पद वाले से बनाने वाले हैं प्रश्न को, है ना। इससे भी बनेगा, सारवंतर से भी बनेगा, अंतिम पद से बनाएंगे जल्दी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारवंतर ना लेके क्या लेते हैं जी? क्या लेते हैं? अंतिम पद। क्या मानते हैं? एल मानते हैं। क्या मानते हैं? एल। अब जब प्रथम पद ए मान लिए, अंतिम पद एल मान लिए, तो यहाँ पर बोलेंगे एन पदों का योगफल। क्या बोला है? एन पदों को आपस में जोड़ने पर कितना मिलेगा? S1। कितना मिलेगा? S1 मिलेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे एन पदों का योग, एन पदों का, इसलिए एन पदों का योग। तो एन पदों का योग को क्या मैं S1 लिख सकता हूँ क्या? S1 ही बोला है ना, S1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर बोलो तो एन पदों का योग S1, और फॉर्मूले के बेस पर लिखूं तो n/2 a प्लस एल बराबर S1। समझ आए कि नहीं आया? है ना। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये क्या बोला है देख लो, वो क्या बोला था सुन देख लिए, है कि नहीं? तो हो जाएगा n/2 a प्लस एल बराबर S1। समीकरण नंबर 1। कुछ तो नहीं कर सकते, ए का मान भी नहीं पता, एल का मान भी नहीं पता, जितना दिया लिख दिए। ठीक बात है। आगे देखो, अब आते हैं एवं, फिर से क्या लिखेंगे? 2n पदों का योगफल कितना मिलता है? S2। कितना मिलता है? S2। यहाँ पर लिखो 2n पदों का योगफल कितना लिखेंगे? योगफल कितना मिलता है बोला है? S2। कितना मिलता है? S2। 2n पदों का मतलब जहां पर n था वहां पर क्या लिखेंगे? 2n लिखेंगे। अब बटे में दो, अब बाकी तो सेम लिखा है, a प्लस एल बराबर S2 बराबर S2। ये समझ आया कि नहीं आया? जहां पर n था वहां पर n शुरू वाले में लिखे, n पदों के लिए बोला है, लेकिन यहीं पर 2n बोल दिया, तो 2n के लिए जहां पर n था वहां पर 2n लिखेंगे, जहां पर n वहां पर 2n। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? n इंटू ए प्लस एल बराबर S2। कितना हो जाएगा? S2। समीकरण नंबर 2। या एक काम करो, इसको कटाओ मत, कटा दूं? चल यार, एक ही बात है, कटा डाला था, दोनों में आंसर सेम ही तो मिलेगा। चलो कटा देते हैं। a प्लस एल बराबर कितना हो जाएगा? S2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अब समीकरण नंबर 2 मिल गया। अभी आते हैं 3n पदों का योगफल कितना? S3। कितना बोला है? S3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3n पदों का योगफल। 3n पदों का योगफल कितना बोला है? S3 बोला है क्या? तो बराबर S3। अब बोलो तो 3n पदों का योगफल कैसे लिखेंगे? 3n/2 a प्लस एल बराबर S3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समीकरण नंबर
3। अब जो सिद्ध करना है उसमें आ जाओ। सिद्ध क्या करना है, S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये S3 तो अकेला दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर जो सिद्ध करना है बोलते हैं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? देखो ना, S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1, 3 इंटू S2 माइनस S1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग आते हैं राइट हैंड साइड से बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, है कि नहीं? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो राइट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड से, इधर को राइट बोलते हैं, इधर को लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना? ये वाला हाथ जिधर से खाना खाते उसको राइट बोलेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 3 इंटू S2 माइनस S1। इधर से बनाना शुरू करो, ये वाला आना चाहिए तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 3 सामने में क्या लिखेंगे, 3 और गुणा में S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 यहाँ पर S1 यहाँ पर, तो S2 मतलब n इंटू ए प्लस एल। तो उसी को बोला था, इसको नहीं कटा हुआ क्या है, n/2 बाहर निकालते बनेगा, ठीक है? तो इसको एक काम करो, मत कटाओ, क्योंकि यहाँ पर फिर से कंजट होल लंबा बनेगा, 2 लाइन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला लाइन को मिटा देते हैं और यहीं से अपना काम जमा देते हैं। तो हो जाएगा 2n/2 लिखेंगे, 2n/2। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर n/2 कॉमन लेते बनेगा, ठीक है? तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2n/2 a प्लस एल इज इक्वल S2। इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब देखो यहाँ पर S2 माइनस S1 बोला है, S2 माइनस S1 और S2 का मान 2n/2 लिखो यहाँ पर बारी बारी से, 2n/2 कितना, a प्लस एल, बीच में क्या लगेगा, माइनस S1 का मान बोलो, n/2 a प्लस एल। ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल। ये पूरा कंप्लीट बना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बोलो तो क्या क्या कॉमन आएगा, n/2 आएगा, a प्लस एल भी आएगा ना, n/2 आएगा, a प्लस एल आएगा, क्या क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 3 गुणा, है ना? देखते जाओ क्या क्या आएगा जी, n/2 कॉमन आएगा क्या, n/2, और क्या आएगा, a प्लस एल। क्या बचेगा अंदर में, 2 बचेगा, क्या क्या बचेगा, 2, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि गुणा के रूप में बाहर ले रहे हैं। कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना हो जाएगा, ये लिखाएगा 3n/2 और ये a प्लस एल, और यहाँ 2 में 1 घटाओ, कितना मिले, गुणा में 1, और उसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आया? तो देखो 3n/2 a प्लस एल किसका मान है, 3n/2 a प्लस एल बराबर क्या लिखेंगे, S3। क्या लिखेंगे, S3। और यही तो क्या करना था जी, सिद्ध करना था। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, सरल है, पिछले वाले से बहुत सरल है ना? लाइन से बस इसका मान निकालना था और उसमें रख देना था, खत्म, बन जाएगा ना? चलो इतना जब बन जाएगा तो अभी आते हैं प्रश्न क्रमांक 16। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, घर से बनाना है, बता रहा हूं कैसे बनाना है, ठीक है? चलो देखो फटाफट देखो, कितना 19 क्वेश्चन है टोटल, है ना? इसमें बताया 16 है जी, 16 नंबर है ना? 16 नंबर में आओ, 15 तो अभी बता दिया मैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है वो भी, लगा लो, ठीक है? चलो देखना, प्रश्न क्रमांक 16 पढ़ के सुना रहा हूं, देखना ध्यान से, क्या बोला है आप लोग को घर से बनाना है कि नहीं? क्या बोला है, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी, जो टीवी बनाती है, टेलीविजन बनाती है, वैसी एक कंपनी है, वो क्या करती है, तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन, कौन से वर्ष में, तीसरे वर्ष में, पहला साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरे साल कितना बना लेता है, 600। कितना बनाता है, 600। तथा 7वें वर्ष में 700 बनाता है, 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मतलब एक साल में मान लो 100 टीवी बन रहा है तो अगले साल भी 100 टीवी बनेगा, ये बोल रहे हो, मतलब प्रत्येक साल 100 टीवी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे मतलब ये एग्जांपल बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, है ना? तो इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो बोला है ज्ञात कीजिए पहला प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, मतलब प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या मतलब क्या समझते हो, प्रथम पद। क्या हो जाएगा, प्रथम पद। दूसरा क्या बोला है, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, मतलब 9वां वर्ष में कितना टेलीविजन बनाया गया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है? उसके बाद प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या, मतलब 1 से लेकर 7 तक को जोड़ना है, 1 से लेकर 7 तक क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो कैसे बनेगा, बताओ तो, कोई आइडिया दो मेरे को, कैसे बनेगा?
प्रथम पद निकालना पड़ेगा। सर्वांतर पता है क्या? नहीं, सर्वांतर भी निकालना पड़ेगा, सर्वांतर भी निकालना पड़ेगा। तो बोलो टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन बनाती है। कितने वर्ष में? तीसरे वर्ष में कितना बना देती है? 600। और क्या बोला है? तथा सातवें वर्ष में 700। इसको समीकरण के रूप में कैसे जमाओगे? बोलो, तीसरे वर्ष में कितना बनाती है? 600। तीसरे वर्ष में 600। यहाँ पर बोलेंगे जब तीसरे वर्ष में 600 बनाती है क्या उसको मैं A3 लिखूंगा? क्या A3 लिखूंगा ना? तीसरे वर्ष में कितना? 600। A3 का मान 600। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर 600। समीकरण नंबर 1। समझ आया कि नहीं? समझ आया? सातवें वर्ष में कितना बनाती है? सातवें वर्ष में 700। तो क्या A7 का मान दिया है क्या? 700। A7 का मान 700 दिया है क्या? सातवें वर्ष में 700 बोला कि 900 बोला यार? पक्का 700 है ना? सातवें वर्ष में 700 मतलब A7 का मान 700। A7 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? A प्लस 6D बराबर 700। समीकरण नंबर 2। अब क्या बताओ मेरे को, A बड़ा है ये छोटा है? 2 से 1 घटाओगे A से 1 कट जाएगा। 6 में घटाओ 2, 6 में घटाओ 2, 4 बचेगा क्या? समझ आया कि नहीं? कैसे बोल रहा हूँ? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यहाँ पर A से 1 कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 6 में 2 घटेगा, 4 बचेगा, 4D बचेगा। 700 में 600 घटा कितना मिलेगा जी? 100। कितना मिलेगा? 100। D का मान बोलो तो 100/4। आप लोग घर में लिख के बनाना, मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ, है ना? तो D का मान कितना मिलेगा? 25। 4 एका 4, 4 दूने 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। डी का मान कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25 आ गया। समझ आया कि नहीं? अब सार्वंतर का मान 25 पता चल गया तो क्या करना? यहाँ पर रख देना, मतलब डी का मान रख देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो फटाफट, यहाँ पर कितना हो जाएगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 600। अब यहाँ पर A का मान तो A है, 2 गुणा D का मान कितना रखेंगे? 25 बराबर 600। यहाँ पर A बराबर A प्लस 25 दूने 50 बराबर 600। तो बोलो A का मान कितना आ गया? 600 माइनस 50 मतलब 550। 550। और A क्या है? प्रथम पद। बोला है क्या? पहला क्वेश्चन में बोला है क्या? क्या बोला है? प्रथम वर्ष में कितने टीवी बने हैं? तो कितने बने थे? 550 टीवी। कितने टीवी बने थे? 550। अगला क्या बोला है? 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। 9वें वर्ष में कितने बनेंगे जी? A9। कितने बनेंगे? A9। समझ आ रहा है कि नहीं? A9 बराबर A प्लस 8D। अरे ऐसे नहीं निकालोगे रे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर A8 का मान कितना निकालना है? A8 का मान कितना होता है? A प्लस 7D। 8वें वर्ष में पूछा है ना? किसे पूछा है? 9वें वर्ष में ना। तो A9 लिखो। क्या लिखेंगे? A9। कितना लिखा है? A प्लस 8D। A प्लस 8D। 9वें वर्ष में कितना बना बोला थे? A9 बराबर A प्लस 8D। यहाँ पर A का मान 550। 550। स्क्रीन खत्म हो रहा है ना? 550 प्लस 8 गुणा D का मान बोलो तो 25। यहाँ पर 550 और प्लस 25 अट्ठे 200। 5 और 2 750। समझ आया कि नहीं? समझ आया? तो दूसरे 9वें वर्ष में कितना बन गया टीवी? 750। हर साल 50 बढ़ रहा है, हर साल 25 बढ़ रहा है क्या? 25 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 25 बढ़ रहा है। ठीक बात है। अंतिम वाला कैसे बनाओगे बताओ? सूत्र लगाएंगे। क्या चीज का सूत्र लगाओगे जी? योग वाला। योग वाला लगाना पड़ेगा ना। क्या बोला है? तीसरा बोला है प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। टोटल कितने टेलीविजन बनाए गए पहला से लेके अंतिम तक? यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो शुरुआत कहाँ शुरू होगा जी? 550 से शुरू होगा, होगा नहीं होगा? इसके बाद कौन सा आएगा? 600। कौन आएगा? 600। 600 कैसे आएगा? 575 आएगा ना यार। 550 के बाद 575। 25 का गेप आ रहा है ना प्रत्येक में। देखो ना कितने गेप आ रहा है? 25 का। तो 500 के बाद 575, उसके बाद 600। इस प्रकार से आगे बढ़ा है, इस प्रकार से आगे बढ़ा है। और 7वें वर्ष में कितना होगा? तो 7वां नंबर काउंट कर लेना यहाँ से, या A7 बराबर निकाल सकते हो। A7 का मान कितना निकलेगा? A प्लस 6D। A प्लस 6D। और यहाँ पर क्या करना? जब रखोगे तो A7 का मान अंतिम वाला आएगा।
आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। वही अंतिम पद होगा तो क्या करोगे, अंतिम पद का फॉर्मूला लगाओगे, मतलब बोल सकते हैं n/2 a प्लस एल लगाना, निकल जाएगा। समझ आया? n/2 a प्लस एल, समझ आ रहा है कि नहीं? एल का मान निकाल दो, निकाल सकते हो ना यहाँ से देख के, है ना, तो वहां से वो बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 घर से बना के लाना है। प्रश्न क्रमांक 18, वो भी समांतर श्रेणी में ही जमेगा। समझ आ रहा है? प्रश्न क्रमांक 18वां समांतर श्रेणी में जमेगा जी। 60 ठो नगद पुरस्कार बटेगा, है ना। 700 रुपए की राशि रखी गई है ना। 7 नगद पुरस्कार का योग बोला है कितना है जी, 700 रुपए। इसको घर से बना के लाना। प्रश्न क्रमांक 19 को गिन लेना, नीचे में क्या बोलते हैं, लकड़ी को जमा के रख दिए हो, ठीक है, बन जाएगा। हाँ 18 19 17 नहीं बताया क्या? अरे यार वो भी सरल है, पढ़ के देखना, इजी है, बन जाएगा, है ना। एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है बोला है। निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस तरह है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, पहले दिन के लिए 200। समांतर श्रेणी कहाँ शुरू होगा, 200 से। दूसरे दिन के लिए 250, कितना, 250। उसके बाद 300, प्रत्येक में कितना गैप आ रहा है, 50 का। प्रथम पद कितना है, 200, कितना है, 200। अब जो भी निकालने बोलेगा निकाल दे देना, बन जाएगा ना। प्रथम पद पता चल गया, सर्वांतर पता चल गया, तो निकाल देना जो भी पूछा है वो, ठीक है, बन जाएगा ना, बनाना, ठीक है। 30 दिन का विलंब हुआ है बोला है, कितने दिन का, 30 दिन का। लंबा खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। एक दिन का 200 रुपये, 200 मतलब शुरू दिन 200 रुपये लगा है, और प्रत्येक दिन 50-50 बढ़ रहा है विलंब शुल्क। 30 दिन तक ऐसा हुआ है, तो उसको क्या करना, एन का मान 30 दिया है, एन का मान 30 दिया है, तो अब जो भी पूछे निकाल देना, बन जाएगा ना। टोटल या पूछेगा कि टोटल कितना रुपए उसको खर्च देना पड़ेगा, तो निकाल लोगे, सबको जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, n/2 a प्लस एल या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बन जाएगा, है ना। इसे बनाना है। 19वां को भी वैसे बनाना है, पढ़ लेना। 200 लट्ठों को इस तरह जमा गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे आखिरी वाले में कितने हैं, 20। अब गिनना मत, हो सकता है 20 भी हो 19 भी हो उसमें, क्योंकि वो चित्र बना दिया है कि नहीं। उससे ऊपरी पंक्ति में कितना, 19। उसके बाद 18। अब देखो ये भी समांतर श्रेणी में ही जम रहा है यार। पहला वाला कितना है, पहला वाला 20, पहला वाला मतलब सबसे आखिरी वाला 20 है। उसके बाद ऊपर में जो जमा है वो कितना है जी, 19। उसके बाद 18। इस प्रकार से जमा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है। ए का मान 20 हो जाएगा और डी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ए का मान पता है, डी का मान पूछा है, जो भी पूछा है निकाल देना, ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ 19 माइनस 20 -1 होगा, कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद -1 आएगा, बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। पीछे में तो कुछ नहीं दिया है, 20वां भी बचा यार, नहीं आएगा पेपर में, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, नहीं आएगा। इसको निकालना कैसे फंसा डाली है। अब मैं कहा चीरा हूँ रे फंसा के तू दी है, अब मैं चीरा हूँ बोलती। एक तो लड़के लोग को बदनाम कर डाले हो, अब सर को भी लपेट रहे हो। हाँ देखो तो क्या है, अरे आलू दौड़ चल रहा है, पोटैटो रेस, है ना। देखो ना आलू दौड़ दिखा है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी, क्या रखी है जी, बाल्टी। इस बाल्टी में 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर पर रखा गया है। समझ आ रहा है, पहला 5, उसके बाद 5 के बाद 3 बढ़ाने पर 8 होगा ना। 3 मीटर में रखा ना प्रत्येक गैप में, तो डी का मान 3 है और ए का मान कितना, 5 है, ठीक है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। जो भी पूछा निकाल देना वहां, देखो सब तो पता चल गया, ए का मान पता है, डी का मान पता है, जो पूछा निकाल देना। हाँ एक बार बता दूं, अरे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, है कि नहीं, खाली तुम्हारे अभ्यास के लिए दिया है ना। तो बोला है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है। बाल्टी में चलना, बाल्टी से यार, मैं बोला बाल्टी से कैसे चलना, बाल्टी में कैसे चलना प्रारंभ करी, है ना। बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। जैसे होता नहीं है जी, गेम होता है, यहाँ पर एक बाल्टी रखाया गया है कि नहीं। अब ये पास वाले आलू को उठाना है, फिर इसमें डालना है एक एक करके, फिर उठाना है, फिर डालना है, फिर उठाना है, फिर डालना है, ये प्रोसेस चल रहा है इसमें, ठीक है। वो लड़की वैसी कर रही है, लाइन से आलू रखाया गया है, क्या करती है, उठाएगी, डालेगी, फिर उठाती है, फिर डालती है, फिर उठाती है, फिर डालती है, ठीक है ना। ये किया जा रहा है। सबका गैप कितना है, सेम है,
सबका गैप कितना है, सेम। कितने मीटर में रखाया गया है सब आलू, 3-3 मीटर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे रखाया गया लाइन से, ठीक है। तो बोला है ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। जितना भी आलू उसमें बिछाया गया था, 10 आलू बिछाया गया सर, कितने आलू, 10 आलू, तो 10 आलू जब तक बाल्टी में नहीं आ जाए तब तक वो ऐसा करती रहती है, ठीक है ना। तो क्या बोला, इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, बताओ कितना दौड़ना पड़ेगा जी। वो देखो आंसर बना के दे दिया है वो। पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 × 5 + 2 × 5 = 3 है। घर से बना के देखना, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टाइम भी हो गया है, ठीक है, चलो।